स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है चाइना विल नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड नॉट मेक सीपेक पाकिस्तान प्रीएम क्राइम। चाइना को समझ में अब बहुत आ गया। उसको पता है कि वे अब इन्वेस्ट करेंगे ना, और खास करके बलूचिस्तान वाले इलाके में तो ये लोग है ना, उन लोगों की पतलूनी उतार के और लोहे के सलिए जो है ना गरम करके डाल देंगे उसको। अब उसको इतना भरोसा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। आप चाइना के पास जा रहे कैश लेने के लिए, कोई आपको कैश आजकल देगा नहीं। देखें, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय पावर्स टू बी। चाइना कभी नहीं देगा आपको। चाइना ने सीपैक में क्या दिया आपको? 1 टका नहीं दिया, 1 सेंट। सब अपने पास उन्होंने पैसे रखे हैं, खुद ही चेक्स दे रहे हैं और सब कुछ। यहां तक कि इंश्योरेंस जो होती है वो भी चाइना से होती है। कल को शायद उन्हें हमारी जरूरत थी, आज वो जरूरत ना हो। बहुत से मामला सॉर्टेड आउट होकर उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज किया है। वो क्यों कोई भी मुल्क अपने डिपॉजिट करेगा या यहाँ पर इतना पैसा रखेगा या इन्वेस्ट करेगा जब इस्तेहकाम ही मौजूद नहीं? बिल्कुल बात आपकी सही है। कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा। वो नहीं होने देंगे हम। भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। तो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता। लेकिन पहले साढ़े जो गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छड़ लो, ऐ कर दियांगे, वो कर दियांगे, आग लगा देंगे, मार दियांगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। पाकिस्तान में सीपैक का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, वो क्वेश्चनेबल है। ये फैक्ट है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनीज एंड मल्टीपल कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज, वो कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, आज से लगभग 8-10 साल पहले जब चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था पाकिस्तान में और CPEC नाम का एक परियोजना लाया था, तो मतलब पाकिस्तानी इतना उत्साहित हो रहे थे, कह रहे थे बस अब चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर लेंगे इस परियोजना से। भारत जो है कुछ नहीं कर पाएगा, भारत को दोनों देश मिलके मारेंगे। दोस्तों, टाइम फिक्स हो गई। CPEC बलूचिस्तान के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चीनी 2 ईंट लगाते हैं, फ्रीडम फाइटर्स पूरा साफ कर देते हैं। ग्वादर को नरक बना के रखा हुआ है BLA और BLF के फ्रीडम फाइटर्स ने। चाइनीज पहुंचते नहीं है कि उनको तबाह कर देते हैं। इवन दो चाइनीज कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किए जा रहे हैं कि नेपाली, कोरियन और जैपनीज को भी अगर कहीं देखते हैं लोग तो चाइनीज समझ के उन पे भी हमले कर दे। जी हाँ दोस्तों, इसी चक्कर में 6 महीने में 30% चाइनीज इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप आई है पाकिस्तान में। आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ 6 महीने में 30% की ड्रॉप। चाइनीज जिसका दोस्ती के नारे लगाते फिरते थे पिछले 10 साल से पाकिस्तान, अब चाइना इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई चाइना ने तो हमें फंसा दिया है। ठीक है, इतनी महंगी लोन दे दिया है, प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया, लोन भी चुकाना है। ठीक है, पाकिस्तान अगर 2 बार बिक जाए ना दोस्तों, पाकिस्तान 2 बार बिक जाए फिर भी ये पाकिस्तान चाइना का लोन नहीं चुका सकते। आप इसी से समझ सकते हैं किस तरीके से चाइना ने पिछले सिर्फ 8-10 सालों में पाकिस्तान को गुलाम बना लिया। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाइनीज अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए शॉक होगा। और अमूमन कहा तो यही जाता है, ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, कहा यह जाता है कि जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आपको बताएं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम। क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं।
मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर CPEC 2 बन रहा है, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्टरिंग कर ही चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े जो गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छड़ लो, ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे। एंड देन आज क्या हो रहा है? आज गली गली बम चल रहे हैं। वो एक बड़ा बम नहीं चला, लेकिन गली गली चल रहे हैं। कभी कोई ब्लास्फेमी के नाम पे मॉब जस्टिस कर रहा होता है, कभी कोई ईसाइयों पे हमला कर रहा है, कभी कोई अहमदियों पे हमला कर रहा है, किसी खातून ने हलवे वाला कमीज पहन लिया, उन्होंने मारन लग पैंदे ने। ठीक है जी, मतलब दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इट इज नॉट गोइंग फॉर ए रिवाइवल। और आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब गए थे उधर चाइना, तो डिस्कशन किस पे हुई थी? काउंटर टेररिज्म पे। काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन हुई थी। ये वो टॉपिक है जिसको हमें चाइना के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, टेररिज्म। लेकिन फिर हो अब प्राइम मिनिस्टर साहब फिर जा रहे हैं 4 को वहां पे। आई विश कि चाइनीज पैसे लगाएं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। चाइना क्या करता है, उनके पास बड़े डिफरेंट किस्म के सोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, वो भी करती है। क्या CPEC पाकिस्तान को फायदा देगा या नहीं, डॉक्टर साहब? आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप सही तरीके से करें तो बेइंतहा फ़ायदा देगा, अगर आप गलत तरीके से करें तो वही जो है वो आपके गले में फंदा बन जाएगा। हम कैसे कर रहे हैं अभी? आई थिंक इस वक्त हम, और ये तो IMF की रिपोर्ट में भी आ गया है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो ये जो लाइबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, कर्ज़े जो ले रहे हैं, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, ये आपका बबाले जान बन जाएगी, आप इसको सर्विस नहीं कर सकेंगे। सो इशू ये नहीं है कि CPEC जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा। इशू ये है कि जो वो CPEC की इन्वेस्टमेंट आएगी वो किस तरीके से आएगी। महफूज दे रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हर दफ़ा मुझे कहा जाता है कि पाक चाइना दोस्ती जो है वो लाजवाल है, नस्लों पर मुहित है, लेकिन मुझे आज तक उस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। हर आदमी बताता है बहुत फ़ायदा हुआ है, पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह चाइनीज़ ही चाइनीज़ हैं। ज़मीनें वो खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वो खरीद रहे हैं, गोदाम वो खरीद रहे हैं, नौकरियाँ वो कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानियों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो डिक्लेयर्ड उनके कैदी हैं जेलों के, उनको यहाँ पे मजदूरी के काम दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मजदूरों को गवादर तक में काम नहीं मिल रहा, वो फाका कर रहे हैं। ये किस किस्म का रोमांस है? देखें, एक तो हम कहते हैं ना कोहमाला से ऊंची हमारी दोस्ती है, तो उसके साथ मैं एक फिक्रा ऐड किया करता हूँ कि बहरुल कायल से भी ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं चाइना की। एक तो ये ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये कि ये इन्वेस्टमेंट को अमृत धारा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है दुनिया में, अफ्रीका में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। ये इन्वेस्टमेंट जो ठेकेदार फ्रेंडली सिस्टम है और ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के तहत धारा ये सिस्टम बना है, इसमें कहाँ और किस जगह पे पीपल वेलफेयर हुई है, मुझे आप बताएं। या जो गाना में देखें, वहाँ पे इलेक्शन जीता है एक सदर, वहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के खिलाफ। मगर सवाल ये है, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ, और ये मैं आपको डॉन की फिगर कोट कर रहा हूँ कि इसका जो वेरिएबल्स हैं वो तो प्रॉफिट बाद में देखेंगे होता है या नहीं होता। आपने अगले साल से जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बोझ आएगा वो 550 अरब रुपए का है। 3.75 बिलियन तो आपकी डेट सर्विसिंग होगी। 100 अरब रुपया आपने सिक्योरिटी पे खर्च करना है, जो बिजली के बिलों में आता है या कहां से आता है, आई हैव नो आइडिया। एक बार तो दोस्तों, यही नारे लगते थे आज से 8-10 साल पहले कि मोदी को नाकाम कर देंगे, CPEC परियोजना है, श्रीलंका इसका पार्ट बन गया है, इसका पार्ट नेपाल बन गया, अब तो भारत घिर गया है, अब भारत सांसें नहीं ले पाएगा, चाइना और पाकिस्तानी दोस्ती जिंदाबाद, ये वो फलाना नारे लगाया करते थे। आज आप देख लो कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूबने को खोजे। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि यार इटली भी BRI से बाहर हो गया। ये BRI के भी हिस्सा है, CPEC के भी हिस्सा है। ग्वादर में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले रखा है चाइना से। चाइना ने अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ के भाग गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पैसा कह रहा है भाई हमने दे दिया तुम्हें, सो तुम हमें लोन का जो है
पैसा सूद ब्याज जिसे कहते हैं वो चुकाते रहो। अगर तुमने ब्याज चुकाने में थोड़ी सी भी कोताही की तो तुम्हारा बॉर्डर यही है और बॉर्डर में हम घुस जाएंगे, बिना बताए तुम्हारा कौन सा लैंड हम कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चाइनीज तो ओपन रहते हैं हमेशा, वो कहते हैं ठीक है भाई लोन नहीं चुका पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका ये ज़मीन ले लेंगे। उनका तो सिंपल सी बात है, चाइनीज स्ट्रेटेजी इसी तरीके से काम करती है। पहले मालदीव को उन्होंने इसी तरीके से खूब लोन दिया, ठीक है, अब मालदीव कह रहा भाई इतना लोन दे दिया हम ब्याज ही नहीं दे पाएंगे, कह रहे कोई बात नहीं ब्याज नहीं दे पा रहे हो तो आप इतना आइलैंड दे दो हमें। सेम इन द केस विद पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ हिस्सा अपना कश्मीर का दे चुका है, हालांकि भारत का हिस्सा है कश्मीर, लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड में था उसे इन्होंने कहा कि हम ये चाइना को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से मामला चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो चाइनीज ट्रैप में जितने भी देश फंसे सबका कुछ ना कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जाने की कोशिश की। आप श्रीलंका का देख लें, आप म्यांमार का देख लें, आप मालदीव का देख ले, पाकिस्तान का तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो दिमागदार देश होगा वो तो चाइना के ट्रैप में नहीं फंसेगा, लेकिन आप भिखारिस्तान मदरसे वाली कौम जरूर पड़ सकती है उनके चक्कर में, और रिजल्ट आपके सामने। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चाइना तो इन्वेस्ट अब करने वाला है नहीं, पाकिस्तान और रेडी हो जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अब आप रेडी हो जाओ। रेडी इसलिए हो जाओ क्योंकि चाइना ने जो भी पैसा लगाया था ना, अब वो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपके पास से रिटर्न लेगा। ठीक है, अब आपके पास तो बिकने के लिए तो कुछ है नहीं, पूरा पाकिस्तान अब बिकने को जा रहा है। ठीक है, सीपेक के नाम पर आपने कितने खा लिए पैसे, खाने की पीने की तो उन लोगों को आदत है, वो तो छोड़ो, लेकिन जो अब चाइना का जो है ना वो डंडा चलेगा ना तो इन लोगों को अब अच्छा पड़ने वाला है। ये चाइना छोड़ता नहीं, छोड़ने यार, इसके बड़े भाई हैं यार, छोड़ो यार, छोड़ो। वीडियो भी समाप्त कर देते दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।